आज का जो रिएक्शन टॉपिक है वो है शापिरो रिएक्शन। जो रिएक्शन आपकी ओलेफिनेशन कैटेगरी में जाती है, यानी कि जिस कंपाउंड से हम ओलेफिन बनाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट जो इस रिएक्शन का रहेगा आपका ओलेफिन रहेगा, इसलिए इसको बोला जाता है व्हाट, ओलेफिनेशन रिएक्शन। और फिर हमारे पास अलग अलग टाइप्स के ओलेफिन होते हैं, जैसे कि लिस्ट सबस्टेड ओलेफिन, मोर सब्स्टिट्यूट ओलेफिन, सिस टाइप ऑफ वट ओलेफिन एंड ट्रांस टाइप ऑफ द ओलेफिन। सो लाइकवाइज हम इसमें बता सकते हैं कि किस तरह का ओलेफिन हमको मिलेगा। ठीक है। मैं ज़मीर शेख आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे। इस रिएक्शंस में स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है, शापिरो रिएक्शंस को किस तरह से हम ऑपरेट करेंगे या कैसे इसका प्रोसेस रहेगा आपका। तो पहले इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्टिव पार्ट में क्या रहेगा आपका, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओलेफिनेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आपकी ओलेफिनेशन कैटेगरी में जाती है। इस रिएक्शन में हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड, फिर आपका एक तो अल्डिहाइड हो सकता है या तो फिर आपका कीटोन हो सकता है। उसके बाद हमको लेना है स्टार्टिंग अनदर मटेरियल जो है रहेगा आपका टॉसिल हाइड्राजीन। टॉसिल हाइड्राजीन, अभी टॉसिल हाइड्राजीन अगर हम लेंगे तो टॉसिल हाइड्राजीन कैसे रहेगा आपका, जिसको बोलते हैं, ये हो गया आपका टॉसिल ग्रुप। ठीक है। यहाँ पे रहेगा आपका SO2 और ये हो गया आपका NH2। ठीक है। और ये हो गया आपका मिथाइल ग्रुप। तो इसको बोला जाता है टॉसिल हाइड्राजीन। और जब टॉसिल हाइड्राजीन हम किसी कार्बोनाइल कंपाउंड पे रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेशन टाइप का रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे, और हमको जो कंपाउंड मिलेगा वो रहेगा आपका टॉसिल हाइड्राजोन। ठीक है। तो हमको क्या कंपाउंड मिलेगा फिर, C+N देन NH2S। ठीक है। तो एक ऐसे आपको कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम है आपका टॉसिल हाइड्राजोन नाउ। ठीक है। तो ये वाला जो ग्रुप है आपका यहाँ से इतना वाला, इसको टॉसिल ग्रुप लिखा जाता है। शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, टॉसिल यानी कि TS। ठीक है। तो इस रिएक्शन में आपके स्टार्टिंग मटेरियल रहेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड प्लस टॉसिल हाइड्राजीन। ये भी एक रिएक्शन है आपकी नीचे दिखे हुए, तो आपको टॉसिल हाइड्राजोन मिलेगा, यानी कि आपको ये मिलेगा। ठीक है। और इस रिएक्शन को ऑपरेट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस मतलब कौन होते हैं, या तो हम इसमें लिथाइटेड बेसिस यूज़ करेंगे जनरली। एक तो होता है LD हमारा, ठीक है, और दूसरा होता है आपका N-ब्यूटाइल लिथियम। ठीक है। सो लिथियम डाई आइसोप्रोपिल अमाइड ले सकते हैं, या तो फिर आप N-ब्यूटी लिथियम ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमको देखना है इसका रिएक्शन स्कीम। रिएक्शन स्कीम कैसे रहेगा आपका, मानो एक आधा एग्जाम्पल लिया हमने कार्बोनाइल कंपाउंड, और कार्बोनाइल कंपाउंड में हमने यूज़ किया है आपका टॉसिल हाइड्राजीन। टॉसिल हाइड्राजीन जैसे आप यूज़ करते तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, जिसका नाम रहेगा आपका टॉसिल हाइड्राजोन। सो ये N रहेगा आपका, फिर ये NH हो गया, और फिर आपका TS हो गया। ठीक है। सो इस तरह से ले सकते हैं आप। ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉसिल हाइड्राजोन। और जब हम इस पर स्ट्रॉन्ग यानी कि एक्सेस ऑफ बेस अगर यूज़ करें, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम यूज़ करते हैं एक्सेस में, इसलिए जनरली 2 इक्विवेलेंट ही यहाँ पे यूज़ किए। ठीक है। और वो अगर हम यूज़ करते हैं तो फिर आपका क्या बन जाएगा, आपका एक प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम रहेगा आपका, दैट इज़ कॉल्ड द ओलेफिन। तो इस तरह से हम आपका प्रोडक्ट बना सकते हैं, एंड दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड एज ए ओलेफिनेशन रिएक्शन। ठीक है। तो ये आपका ओलेफिनेशन कैटेगरी में जाएगा। अभी हम देखते हैं मैकेनिज्म किस तरह से रहेगा आपका। सबसे पहले हमको कार्बोनाइल कंपाउंड लेना है। ठीक है। या तो फिर अल्डिहाइड हो सकता, या तो फिर कीटोन हो सकता। कीटोन में भी आपके 2 टाइप्स हैं, एक तो साइक्लिक ले सकते हैं या तो फिर आप असाइक्लिक ले सकते हैं। यहाँ पे रिएक्शन होगी आपकी टॉसिल हाइड्राजीन के साथ में, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, और आपका रिमोल हो जाएगा आपका वाटर इस केस में, और आपको मिलेगा टॉसिल हाइड्राजोन। क्या मिलेगा आपको, टॉसिल हाइड्राजोन। टॉसिल हाइड्राजोन पे हम क्या करते हैं, 2 इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट बेस यूज़ करते हैं। अब हमने 2 इक्विवेलेंट ऑफ अगर RLI यूज़ किया तो इसका मतलब वो 2 जगह से प्रोटॉन निकालेगा। ठीक है। 2 जगह से प्रोटॉन निकाला तो एक यहाँ से जाएगा आपका और एक यहाँ से, दोनों भी एक सेम ही है इस साइड में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये 2 आपके प्रोटॉन जाएंगे। ठीक है। और जो जब जाते तो आपको क्या मिलता है, डाई एनायन केमिस्ट्री, यानी कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बना है और यहाँ पर भी बना है, तो इस वजह से आपको इसको क्या बोल सकते हैं अपन, डाई एनायन। ठीक है। तो 2 नेगेटिव चार्ज आपके पास रिलीज हो गए। ठीक है। अभी क्या हो जाएगा आपका, रिएक्शन आपका रीअरेंजमेंट टाइप में जाएगा। सबसे पहले देखो, ये नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है। रिंग के अंदर ये वाला डबल बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो गया, और आपका टॉसिल ग्रुप जो है वो निकल गया। अब टॉसिल ग्रुप अगर बाहर जाता है तो उसको अपन लिखेंगे टॉसिल ग्रुप, क्योंकि वो गुड लिविंग ग्रुप है, क्योंकि उसमें SO2 और वो सारा लगा हुआ है, इस वजह से SO2 और बेंजीन रिंग लगा हुआ है, तो उस वजह से वो क्या हो गया, आपका गुड लिविंग ग्रुप है। वो निकल गया बाहर। जैसे वो निकलता है आपका, तो आपको क्या दिखता है यहाँ पे,
यहाँ आपको ये कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। फिर आपका एक नेगेटिव चार्ज स्टिल आपका बाकी है, और फिर इस तरह से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे रिस्टोर होगा, ठीक है, और इसी तरह से ये वाला आपका N2 मॉलिक्यूल आपका फ्री हो जाएगा। तो इस केस में आपका N2 मॉलिक्यूल चला गया बाहर, देखो पहले केस में आपका टॉसिल गया, दूसरे केस में आपका N2 चला गया, और ये जो बचेगा आपका ये रहेगा आपका Li+, ठीक है। सो इस तरह से आपको ये वाला एक कंपाउंड मिला है जिसपे नेगेटिव चार्ज आ गया और ओलेफिन आपका सब्स्टिट्यूट हो गया। अब डिपेंड करता है कि उस पर हम क्या ट्रीट करते हैं। अगर हमने प्रोटॉन उस पर डाल दिया तो हमको पता है कि प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आपको सिंपल ओलेफिन मिलेगा। ओके, सो इट इज इन सिंपल ओलेफिन। तो सिंपल ओलेफिन कहाँ से मिला आपको, वो मिला है कार्बोनाइल कंपाउंड से, ठीक है। इफ़ अगर उसके साथ अगर आप कोई इलेक्ट्रोफाइल यूज़ करते तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पे, फिर इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है तो ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे रिएक्ट कर सकता है। इसलिए ये रिएक्शन बहुत ही यूज़फुल रिएक्शन है। एक तो आप सिंपल ओलेफिन भी बना सकते हैं, बट यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर, तो हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोफाइल भी वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो जो पहले रिएक्शन जो थी वो अभी कैसे हो गई वो हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये रिएक्शन आपका रेजियो सेलेक्टिव का भी एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, रेजियो सेलेक्टिविटी। अगर हमने एक कोई कंपाउंड लिया है जहाँ पे ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप एक साइड पे दिया हुआ है, ठीक है, एक पोजीशन है उसकी ब्लॉक, यानी कि जो अल्फ़ा पोजीशन है वो ब्लॉक है आपकी, फिर हमने इसमें क्या किया, अल्डिहाइड बना दिया इसमें, राइट। तो यहाँ पे कार्बोनाइल की जगह एक कार्बन आपका बढ़ गया है ना, तो इसको अपन होमोलाइजेशन बोल सकते हैं। अभी इसका मैकेनिज्म अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहेगी, तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा टॉसिल हाइड्राजीन। एक क्या लेना पड़ेगा आपको, इसको ट्राई कीजिए आप, टॉसिल हाइड्राजीन। दूसरा क्या रहेगा आपका, उसमें आप लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। क्या लेंगे इसमें अपन, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि LDA ले सकते हैं या तो फिर N-ब्यूटिल लिथियम ले सकते हैं 2 इक्विवेलेंट में, तो डायनाइन बनेगा आपका। अब तीसरा क्या रहेगा आपका इस केस में, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपका रहेगा DMF इन प्रेजेंस ऑफ POCl3। तो या फिर DMF आप ले सकते हैं, वो असाइलेटिंग एजेंट है, सॉरी फार्मुलेटिंग एजेंट, तो फॉर्माल्डिहाइड आपको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। बट एक्चुअल में कंसेप्ट क्या होता है कि यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। अगर हम LDA यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, जनरली क्या होता है कि हमको दो तरह की यहाँ पे इनोलेट टाइप की केमिस्ट्री आपको बनेगी। देखो दो रेजियो सेलेक्टिव किसको बोला जाता है कि जहाँ पे रीजन्स अलग अलग है, जहाँ पे आपका एक तो आपको ये वाला बन सकता, ठीक है, ये वाला आप बना सकते हैं इसमें N- TS, ठीक है, और दूसरे वाला क्या बना सकते हैं आप इसके, इसमें दूसरे वाला ये बना सकते हैं। और ये जो रिएक्शन है आपकी जिसका नाम है शापिरो रिएक्शन, ये एक स्पेशल रिएक्शन है जो आपको लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड जो है आपका, यानी कि डबल बॉन्ड बनाती है, ठीक है। सो द वन, और ये जो आपका रूट रहेगा ये मेजर रूट रहेगा कंपेयर टू दिस वन, तो आप इसको मैकेनिज्म प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट्री इसकी जो रिएक्शन है इसका नाम है बैम्फर्ड स्टीवन। सो द अनदर रिएक्शन जो है उसको अपन बैम्फर्ड स्टीवन बोला जाता है। और बैम्फर्ड स्टीवन में क्या होता है कि सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि इसका डिफरेंस उसके साथ कैसे होता है आपका, ठीक है। तो बैम्फर्ड स्टीवन में ये हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे मिथिल ग्रुप लगा, ठीक है। बैम्फर्ड स्टीवन में हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ योर स्ट्रांग बेस हम क्या करते हैं, वीक बेस यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं इसकी जगह, वीक बेस यूज़ करते हैं। और ये जो रिएक्शन है आपकी इन द वो जो है आपका कार्बिन के फॉर्म में भी आपका बन सकती है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, कार्बिन इंटरमीडिएट, और आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड ही प्रोडक्ट आपको मिलता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बैम्फर्ड स्टीवन एंड योर शापिरो रिएक्शन, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है आपकी